नर्व्स। आओ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, रेटिना और लेंस के बीच का जो पोर्शन है ये भरा हुआ होता है एक जेली लाइक मटेरियल से। इसे हम बुलाते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब हो गया ग्लासी। अब ये ग्लास की तरह कठोर तो नहीं, बल्कि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट जरूर है, ताकि लाइट इसे पास कर सके। अब देखो, इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो आई बॉल ये स्फेरिकल तो नहीं रह पाती, ये तो पिचक जाती ना। तो यहाँ हमारे पास हो गया एक्वस ह्यूमर, जो कि वाटरी है और ये कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर ये जेली लाइक है और ये हमारे आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आओ एक आखिरी चीज के बारे में बात करते हैं, इन फाइबर लाइक मटेरियल्स के बारे में जिन्होंने हमारे लेंस को पकड़ रखा है। इन्हें हम बुलाते हैं सीलरी मसल्स। अब देखो, ये सीलरी मसल्स ये हमारे लेंस के शेप को बदल सकती हैं। तो हाँ, हमारा लेंस ये एक रिजिड मटेरियल का नहीं बना हुआ है, बल्कि ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है। और अगर तुम इसे पिचकाओगे ना तो ये पिचक जाने वाला है, और इसकी जो कर्व्ड पोर्शन है ना ये और ज़्यादा कर्व्ड हो जाने वाली है। और अगर तुम इसे खींचोगे तो ये एलोंगेट हो जाने वाला है, और इसकी कर्वेचर ये पतली हो जाने वाली है। अब तुम सोच रहे हो कि यार इसका क्या फ़ायदा है? तो देखो, हमारी आंखें अलग अलग दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकती हैं, उनकी इमेज को सेम डिस्टेंस पे बना सकती हैं। अब ऐसा करने के लिए हमारे लेंस के पावर को चेंज होना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें अपने लेंस के कर्वेचर को चेंज करना पड़ेगा, और वही करने में मदद करती है हमारी सीलरी मसल्स। अब उसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो आप केवल फोकस करते हैं हमारे लेंस पे। अब मान लो कि तुम किसी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। तो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए उससे जो इनकमिंग रेस होंगी ना, इंसिडेंट रेस, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली हैं। और क्योंकि तुम इसे क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब कि उसकी एक क्लियर इमेज, उसकी एक फोकस्ड इमेज ये लेंस बना दे रहा होगा यहाँ रेटिना के ऊपर। तो यानी कि ये लेंस इनकमिंग पैरेलल रेस को फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर, कुछ ऐसे। देखो, ये होगी रे डायग्राम। पैरेलल रेस आ रही हैं और ये लेंस उसे फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर। अब देखो, इस केस में लेंस इनकमिंग रेस को बहुत ही हल्का रिफ्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही हल्का बेंड कर रहा है, कुछ 10 डिग्री का एंगल मान लो। यानी कि इस केस में रिक्वायर्ड पावर ऑफ द लेंस ये थोड़ी कम होने वाली है। लेकिन अब अगर ऑब्जेक्ट ये तुम्हारी आंखों के पास आ जाए, कहीं यहाँ पे, तो देखो इस केस में जो रेस आ रही होंगी ना तुम्हारी आंखों पे, ये तो डाइवर्जेंट रेस होने वाली हैं यार, ये तो पैरेलल नहीं होने वाली हैं। लेकिन देखो, अगर अभी भी तुम पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बिल्कुल यहीं पे बन रही होगी। तो यानी कि रिफ्रैक्टेड रेस ये तो बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली हैं। लेकिन इस बार लेंस को इनकमिंग रेस को ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ रेटिना पे फोकस्ड हो पाए। देखो, मैं यहाँ पर रे डायग्राम तुम्हें दिखाने वाला हूं, तुम एक बार अमाउंट ऑफ बेंडिंग पे ही फोकस करना। तो यहाँ तुम देख सकते हो, जब ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो ये इंसिडेंट रेस ये डाइवर्जेंट थी और ये ऐसे चली जाती। लेकिन हमारे लेंस ने अब इन इनकमिंग रेस को इतना